चलो लाइव एवरीवन, आर यू देयर? वो ओके गाइस, कम ऑन। अभी मेरा क्या चल रहा था? आई वाज टीचिंग सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 का मेरा बैच चल रहा था। वो जैसे ही मैं आया था, वो बैच अभी खत्म होने वाली है, तो इसलिए वहां से काम कर रहा था मैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं, फिर चालू हो जाए। आज मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। वॉट एवर वी हैव लर्न सो फार, एक बार पूरा रिकॉल चाहिए मुझे, एकदम पूरी तरह से। ओके, एक भी कॉन्सेप्ट इधर उधर नहीं। ऐसा कुछ भी पूछा तो आपको आना चाहिए, जो बोला वो। रेडी? ओके। देखो, हमने इस सिलेबस में सबसे पहले आपको पढ़ाया था एनसॉफ। अच्छे से रिकॉल करना इसको भाई। यूट्यूब पे डाल दिया, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया लिंक। ये जो अभी लेक्चर है वो टेलीग्राम पे भी शेयर कर देना, डाल देना। ओके, अब मैं क्या बोल रहा था आपको? मेरा ये बोलना है आपको कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग रिकॉल करते हैं एक बार। ओके, लेट्स रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स टुगेदर। एनसॉफ, आप बताएंगे एनसॉफ जब हमने पढ़ा तो आपको एनसॉफ बोले तो एग्जाम्स दिमाग में कुछ रिकॉल होता है? और आज का ये लेक्चर जो है ना, आप हमेशा अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर में पिछले 10 लेक्चर का समरी है। गेटिंग? तो अभी तक कभी भी आपको रिवाइज करना तो डू नॉट वॉच ऑल द लेक्चर्स टुगेदर। इतना देखा रिवाइज हो जाना चाहिए। ऐसा क्लियर एवरीवन? ओके, एनसॉफ क्या बोलता है? एनसॉफ बताए। एनसॉफ में हमने ऐसा कुछ देखा था। क्या देखा था बताओ? ये था मार्केट पेनिट्रेशन, यहां पे अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन? सेम प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट भी सेम है, मार्केट भी क्या बोलेंगे इसको? अगर मैं कहूंगा कि एप्पल इंडिया में आया तो उसने अपना प्रोडक्ट नहीं, वही प्रोडक्ट को इंडिया में, तो प्रोडक्ट नहीं डेवलप हुआ, मार्केट डेवलप हुआ। हल्दीराम इंडिया के बाहर गया, मार्केट डेवलप। एसपीसी ने पूरी ब्रांचेस इंडिया में डाली, बेस्ट है। अगर मैं अपने साथ साथ में अगर मैं कुछ नए सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, राइट? मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, कुछ अंकिता ने स्टार्ट किया, हर्षद सर ने स्टार्ट किया, क्या बोलेंगे इसको? बेस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एवरीबॉडी गॉट इट? दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब जब प्रोडक्ट भी नया होगा, मार्केट भी नया होगा, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? डाइवर्सिटी। बेस्ट है, ऑसम है। आप बताएंगे जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब क्या है? आपने लेस का नया फ्लेवर लाया, पेनिट्रेशन लाया, याद है? अगर आपने कैडबरी सेलिब्रेशन लाया, वही चॉकलेट सिर्फ थोड़ा सा चेंज करके आपने उसका लुक चेंज कर दिया, बस पेनिट्रेशन है। एचयूएल का नया सोप आया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। वॉलमार्ट इंडिया में आया, बेस्ट है। अब बताओ दोस्तों, अगर मैं कहूंगा गोदरेज ने लॉक के साथ में एग्स लॉन्च किया, तो एग क्योंकि नया प्रोडक्ट है और मार्केट यानी कि अब एक खाने वाले तो लोग ही अलग होते हैं, तो प्रोडक्ट भी नया है, मार्केट भी नया है। तो एसपीसी ने अगर कोई एक ईएस के साथ में या एसएम के साथ में एफएम लॉन्च कर दिया, लॉ लॉन्च कर दिया, तो उस केस में डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं है? बिकॉज मेरा मार्केट से मैं इसी मार्केट को मैं एक नया प्रोडक्ट दे रहा हूं। दैट्स ऑल गाइस। आंसर क्लियर है? बेस्ट, कितना मजा आया ना। ओके, दूसरी बात सर, ऐसे करते करते सब रिकॉल हो जाएगा पूरा। अभी तक हमने 11 से 12 कॉन्सेप्ट देखे इस सिलेबस में, आपको सब याद होना चाहिए एट एनी पॉइंट इन टाइम। खड़े खड़े कोई भी ये अंदर से निकलना चाहिए। ओके, यू शुड बी एबल टू रिकॉल एट। ऐसा नहीं बोलना मैं सोच के बोलता हूं, काय को सोच के बोलता हूं, अपने को पता है ना क्या बात कर रहे हैं। इतना रिकॉल, इतना रिकॉल, इतना रिवाइज करेंगे ना, हाँ, कि भूलने की जरूरत ही नहीं। और हमने पढ़ाई कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट आप जब से एसएम पढ़ रहे हो, कभी कभी आपको रास्ते में भी अपने आप को चीजें रिकॉल हो जाती होगी। अरे हाँ, ऐसा होता है क्या? ओके, एसएम पूरे दिन भर चलता है दिमाग में, क्योंकि आप किसी शॉप पे तो आपका एसएम एक्टिव हो जाता है, किसी मॉल में जाओ एसएम एक्टिव, कोई बाइक को देखो, कार को देखो, अरे यार। अब रास्ते पे जाओ, कभी कुछ दुकान है, कुछ गाड़ियां जब देखते हो, अरे यार ये तो रॉयल एनफील्ड, अच्छा वो है क्या? ओके, यू रिकॉल इट। अच्छा ये मारुति, अच्छा अभी ऐसा इनका ये प्रॉब्लम। ओके, तो क्योंकि एसएम जो सब्जेक्ट है ना, वो 24 आवर्स रिकॉल होते रहता है दिमाग में, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट। ओके, चलो बताओ बच्चों, एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है? जितना आप
वो करते हो आपकी क्या हो जाती, तो आपका प्रोडक्शन जितना बढ़ता है उतनी कॉस्ट आपकी कम कम हो जाती है। तो आप मुझे बताओ ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट कम हो जाती है? क्योंकि आपकी एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आप बल्क बाय करने लग जाते हो, और बताओ आपकी वेस्टेज कम हो जाते हैं, आप ऑटोमेशन कर लेते हो, हाँ आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट भी बच जाती है, आप उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हो और आप बल्क बाय करते हो, आप ऑटोमेशन, तो आपकी बहुत सारी कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसको बोलते हैं एक्सपेंस कर्व का मतलब होता है, बोलो मोर इज इक्वल टू, राइट गाइस। तीसरी बात मैंने आपको पढ़ा था SBU। अच्छा वैसे एक्सपीरियंस कर्व में अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो आपने यहां पे एग्जांपल दे, हीरो, होंडा, बजाज, क्या है इसका एग्जांपल? इन्होंने इतने सालों में इतनी बाइक्स बनाई है कि अब इनसे सस्ता कोई ना दूजा। कि अब बताओ क्यों नए लोग इतना सस्ता क्यों नहीं बना सकते? इतना एक्सपीरियंस है, इसलिए क्या हो क्या रहा है इसके से, व्हाट इज हैपनिंग? अच्छी बात क्या है कि ये लोग अपने किसी नए एंट्रेंस को मार्केट में घुसने दे रहे क्या नहीं दे रहे? बिकॉज ये चीज क्या हो रही है, इन्होंने इतना बनाया इसकी वजह से उनकी कॉस्ट पर यूनिट बहुत ही कम हो गई। आगे समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? अब बात करेंगे SBU की, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। याद है कितने लोगों को रिकॉल हो रहा है? SBU रिकॉल हुआ? SPC को SBU चाहिए, हल्दीराम को चाहिए। ये कब लगता है? जब आपके पास में, जब आपके पास में कुछ तभी ऐसी चीजें जो डाइवर्सिफाइड है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी सोल्ड आउट अंडर। जैसे एग्जांपल आप कौन है? टाटा है, लायंस है, आप ITC है, ये सारे कंपनीज जो है वो क्या है, ये दे आर हैविंग डाइवर्सिफाइड बिजनेस। इनका बिजनेस इतना फैला हुआ है। ITC का SBU बोल रहा है। ITC टोबैको बनाता है, टोबैको से पैसे कमा के उन्होंने FMCG लाया, होटल्स लाए, एग्रीकल्चर लाया, IT कंपनी लाई। सर इनके अलग अलग SBU क्यों बनाते? एक बंदा सब मैनेज नहीं कर सकता, बिकॉज प्रोडक्ट इतना अलग अलग टाइप का है। एक बंदे को होटल का भी नॉलेज होगा, IT का भी होगा, वही FMCG का, मुमकिन नहीं ना बॉस। आप क्या करो, हर एक बच्चे, इनके बाप एक ही होगा ITC, पर बच्चों को अलग अलग डिवीजन बना के उनका क्या कर दो, एक एक CEO दे दो, उनके कॉम्पिटिटर्स अलग, उनके मैनेजर होंगे, उनकी स्ट्रेटेजी होंगी, उनका विजन, उनका गोल। हाँ इनका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भले ही एक बनेगा, पर बच्चे आपस में एक दूसरे को, इनकी बैलेंस शीट पूरी अलग से बनाएंगे, P&L अलग से बनाएंगे, ताकि समझे कौन से मैनेजर ने कौन से प्रोडक्ट में कितना अच्छा परफॉर्म किया। एक दूसरे की मार्केटिंग करते क्या लोग? नहीं करते, एज इफ दे डोंट इवन नो ईच अदर लाइक दैट, है ना? यह हो गया। तो इसके आपने पता है इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। एक था उनके डिफरेंट इनके डिफरेंट और उनके रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना अंडर 1 SBU, समझ आ रहा है? और सारे अनरिलेटेड होंगे। अब सारी सिगरेट मिला के एक SBU, समझ गया ना? हर सिगरेट अलग SBU नहीं बनेगी। ओके, आपके तीनों कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है? अब चौथा कॉन्सेप्ट, हाँ जी बोलो बेटा। हाँ तो इसलिए SBU नहीं है ना। आपसे मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मेरा अगला, आपको याद है मैंने और कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको? अरे वाह, यू रिमेंबर कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। आज का लेक्चर अभी तक के सारे लेक्चर में सबसे महत्वपूर्ण होगा। इस लेक्चर को डाउनलोड करके अपने सीने से लगा ले। अभी तक जो 10 से 12 दिन में आपने पढ़ा है उसका एक सार है, उसका एक समरी है। यू कैन रिवाइज दिस लेक्चर व्हेनेवर यू वांट इट, व्हेनेवर यू गेट टाइम। आपको पता है आपके यूट्यूब पे एक फैसिलिटी डाउनलोड करने का, उसको डाउनलोड कर लेना, ऑफलाइन में भी चलेगा ना? ओके गाइस, कम ऑन, कॉन्सेप्ट देखते कितने लोगों को याद है SBU, सॉरी कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी और मैं यहां पे लिख देता हूं कॉम्पिटिटिव। बताओ दोनों का डिफरेंस क्या है?
दोनों में भी चीजें जो होगी वो यूनिक ही होगी, पर कौन सा लॉन्ग रन में चलेगा? आपको याद हो रहा है क्या? और ये फंडामेंटली आपकी ऐसी चीजें जो बहुत ही डिफिकल्ट टू कॉपी होगी, ये आपकी फंक्शनल चीजें रे। अब बताओ, इसका हमने एग्जाम्पल लिया था इंडिगो एयरलाइंस, इसका एग्जाम्पल लिया था एप्पल, आपको मैं ही एग्जाम्पल बोल रहा हूं या आपको याद आ रहा है कुछ? यहां पे आपको एग्जाम्पल दिया था और सैमसंग का फैमिली हब, यू रिमेंबर दिस? अब मुझे कुछ बताना है आपको, मैंने पूछना चाहता कि दोनों के वजह से भी फायदे होते हैं क्या आपको? दुनिया का हर कोर कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता ही है, हर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कोर बनने के लिए उसमें वो ऐसा फंडामेंटल फैक्टर होना चाहिए जो लोगों को कॉपी करने की इच्छा जरूर हो, पर खोने के लिए बहुत टाइम लगेगा। जैसे एप्पल की जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मैं मानता हूं, पर ये इतना डिफिकल्ट हो गया कि कितने साल हो गए एप्पल को अभी तक कोई कॉपी नहीं कर पाया। केबीसी के अमिताभ बच्चन को कोई कॉपी नहीं कर पाया, बुर्ज खलीफा को कोई कॉपी नहीं कर, अरिजीत सिंह की कॉपी कोई नहीं कर पाया आवाज की। इसलिए ऐसी चीजें जो फंडामेंटल आपके डीएनए से जुड़ी है, जो लोग सोचते जरूर है, कॉपी करने की आशा आकांक्षा रखते हैं, पर कॉपी होने के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि कभी कॉपी नहीं होंगे, हो सकते हैं, बट इन द लॉन्गर रन बहुत टाइम लगेगा किसी को। इसलिए अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक चलना है ना, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं, कोर कॉम्पिटेंसी की जरूरत पड़ती है। और अगर आप चीजें ऐसी करना चाहते हो, कैसी, ये सुनना, वो वीडियो चाहिए था मुझे, कैसे को बोलना, अगर आप ऐसी चीजें चाहते हो, बताओ कैसी, कि आपको देखो ऐसा किसी एग्जामिनेशन पूछा, वैसे दोनों का डिफरेंस आज तक ऐसे ने नहीं पूछा है, ये मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि आप जब दोनों को पढ़ोगे ना, कि कंफ्यूजन ना हो जाए क्या है, दोनों में वही लिखा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब कहा जाता है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, परफॉर्मिंग सुपीरियर देन द अदर कॉम्पिटिटिव कॉलेज, कुछ तो उसमें उसी बात को कहते हैं कॉम्पिटिटिव। 60% मार्केट शेयर इंडिगो लेके चल रही है, एशियन पेंट लेके चल रहा है, ये लेके चल रहा है, कुछ तो बात है ना, वो जो कुछ अलग बात है उसी को कहते हैं। अरे यार, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स को छोड़कर लोग आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, कुछ तो बात है ना आपके पास, उसी को कहते हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। एवरीबॉडी गॉट इट? कौन सी, दोनों भी यूनिक है क्या? हाँ यूनिक है। कौन सी लॉन्ग रन तक चलेगी, कौन सी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बेस्ट है। आपको क्लैरिटी है, बहुत मजा है, आगे बढ़ेंगे। कोई और कौन से बताइए? स्वॉट, इसमें इसके दो बच्चे बना देंगे, एक इंटरनल की भी दो बना दो। आप घर जाके पढ़ते हो क्या रोज? अगर मैं आपसे पूछूं अगर, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एक बात कि आप क्या घर जाके रिवाइज करते हो क्या? बेहतरीन है। कितने लोगों ने आज तक रिवाइज नहीं किया फिर भी याद आ रहा है? नहीं रिवाइज फिर भी याद आ रहा है? आपने भी नहीं किया? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ज्यादा रिवाइज नहीं किया, अपने आप क्लास से ही हो गया सब कुछ। बेस्ट है, बेस्ट है। देखते लाइव स्ट्रीमिंग वालों कितने लोग आ रहा है, जरा आंसर बताइए। हमें क्लास का टैगलाइन है, यू वोंट हैव टू स्टडी मच एट होम। हमें किसी को सिर्फ क्लास में पढ़ना नहीं है, चाहे वो एफएम हो एसएम हो, इतना क्लास में इतना रिवाइज कर लेंगे
कि मेहनत घर पे करना भी ना, मतलब ज्यादा कष्ट उठाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा लगे यार। और आपको इतना छोटा सा वीडियो और छोटा सा एक समरी नोट बना के देंगे, उसमें भी पूरा हो जाएगा। देखो आप जानते हो अपन ने हर रोज एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक घंटा दिया हुआ है, एक एक दिन में अपन एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, पर आज देखो हमारा कितना जल्दी याद हो रहा है। जीत उसी को होती है जो 200 घंटे के सिलेबस को 20 घंटे में समराइज कर दे, क्योंकि एग्जामिनेशन के पहले आपके पास 20-25 घंटे ही होते हैं। अगर 200 घंटे की क्लास को अगर 20-25 घंटों की समरी में आप नहीं ला पाए ना, द प्रॉब्लम इज यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज, एंड इफ यू डू नॉट एबल टू रिवाइज बिफोर द एग्जामिनेशन यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल। इसलिए क्या होता है, हमारी सफलता तब माने जाएगी या वो क्लास बहुत अच्छी माने जाएगी जब उस टीचर ने आपको दिया बेटा तो डर मत, इतना ही पढ़ना है तुझे। तो आपका फिर क्या होता है उससे कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो चीज आप बार बार कितने बार भी कर सकते हो। समझ आ रहा है? अगर मैंने आपको बोल दिया बेटा ये इतना 300 पेजेस है, 500 पेज है, आप बोलेंगे सर 1-2 बार रिवाइज कर, पर मैंने आपको 20 पन्नों की नोट ही बना के दे दी, सर इसको तो मैं 10 बार चेप दूंगा इसको। तो क्या होता है ना, छोटा छोटा तो आपको फिर उसकी रिविजन्स बढ़ती है, और रिविजन्स बढ़ती है तो फायदा क्या होता है, आपको रिकॉल होता है बहुत बार। इसलिए ऐसे जो वीडियो बना के दे रहा हूं ना, तो जब अपनी क्लासेस चलेंगी ना, तो क्लास के साथ साथ में आपको ऐसे वीडियो बना के देंगे, कैप्सूल वीडियो। इतना खा लेने का 10-15 दिन का गेम ओवर, इसको बोलते हैं छोटा छोटा कैप्सूल। और फिर पूरा एकदम बड़ा कैप्सूल बना के देंगे क्लास होने के बाद, जिसमें सब कुछ इतना पड़ा, गेम ओवर। हाँ आ जाओ। शॉर्ट के 2 बच्चे बना देंगे, एक इंटरनल एक्सटर्नल और SWOT। बच्चों मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास में अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉइज है तो, अच्छे एम्प्लॉइज नहीं है तो, मेरे कॉम्पिटिटर के पास में है तो, अरे नहीं है तो। दोस्तों एप्पल का नाम बहुत बड़ा, उनका प्रोडक्ट किसी और से कंपेटेबल नहीं, दूसरों साथ जुड़ता ही नहीं है, ये उनकी वीकनेस है। उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, उनका ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा, उनका इनोवेशन बहुत अच्छा, उनके एम्प्लॉइज टैलेंटेड, सैमसंग से डर है, थ्रेट है, वीकनेस, अंदर की गंदी बात, बाहर की गंदी बात, रिसेशन आ रहा है, कोरोना आ रहा है, वीकनेस है क्या थ्रेट? सर बाहर का हमारे घर पे थोड़ी ना आता है। आजकल मैकडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताना है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, थ्रेट है। मैकडी का नाम पूरे वर्ल्ड में है। हाँ अभी वो पूरे यूएस के साथ साथ में चाइना में भी अपना मार्केट बढ़ा सकता है, ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी है आगे। आई थिंक इस शॉर्ट तो आपको बहुत क्लैरिटी है ना? आई थिंक यू नो दिस कॉन्सेप्ट बेटर। हाँ वो नहीं, वो करेंगे बेटा, मैं तो इसे कॉन्सेप्ट रिकॉल कर रहा हूं। आपके पास में यहां पे शॉर्ट के एग्जाम्पल है एप्पल, और आपने मैकडी का एग्जाम्पल लिया था, 2 एग्जाम्पल से खत्म किया इसको। अगर मैं आपको शब्दों में लिखूंगा तो एस का मतलब है इनहेरेंट, बोलो यार, और इसको तो इनहेरेंट, नहीं इनहेरेंट लिमिटेशन मत बोलना, वीकनेस को इनहेरेंट वीकनेस नहीं बोलेंगे, इनहेरेंट लिमिटेशंस। ओ मतलब क्या, मतलब क्या? अरे इसको एग्जामिनेशन में लिखिएगा, ऐसे थोड़ी नहीं लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, आपको थ्योरी भी लिखना पड़ेगा ना। क्या बोले इसे, बाहर का एनवायरमेंट फेवरेबल हुआ, अपॉर्चुनिटी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? याद रह गए एवरीबॉडी? एक बात पूछूं मैं, आजकल स्मार्टफोन का क्रेज बढ़ रहा है, एप्पल के लिए अच्छी बात है गंदी बात? अच्छी बात है, वो भी बाहर की है तो क्या हो जाएगा, बेस्ट है, यू नो इट। नेक्स्ट पॉइंट, और बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने? स्ट्रैटेजिक चेंज। किसके जैसा नहीं बनना है आपको? और अगर आपको नोकिया BSNL कोडेक जैसा नहीं बनना है तो इससे पहले दुनिया आपको बदले, यू आर सपोज्ड टू चेंज योरसेल्फ। इफ यू डू नॉट चेंज योरसेल्फ यू विल बिकम, if you do not change, you will become outdated। समझ में आ रहा है?
स्ट्रैटेजिक चेंज, अरे सुनो ना, स्ट्रैटेजिक चेंज में क्या पढ़ा हमने कि अगर मारुति चेंज नहीं होगा ना तो टाटा उसकी बजा देगा। तो मारुति को अगर नोकिया, बीएसएनएल, कोडैक नहीं बनना है ना तो मारुति इज रिक्वायर्ड टू चेंज इटसेल्फ। अरे बोलो सही क्या नहीं? तो हमने स्ट्रैटेजिक चेंज में यही पढ़ा कि जैसे दुनिया बदलेगी यू आर सपोज टू चेंज और एल्स पीपल विल चेंज यू। और इन लोगों ने वही गलती करी, इनको मार गया था माज कि मैं नहीं तो कौन बे, लगा दिया ना लोगों ने उसकी नोकिया को, बीएसएनएल को। यही है अगला पॉइंट, मारुति को एहसास हो गया कि अपने को नोकिया नहीं बनना है, तो मारुति ने तुरंत इस बात को समझा, रिकॉग्नाइज द नीड किया। तो इसलिए इसके स्टेप से 3। नंबर 1, बताओ किसने भार्गव को याद है? इसका एक अंकल आरसी भार्गव नाम का बंदा था, उनको क्या नीड हुआ कि अपना मां के शेयर कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है? तो फिर उसने क्या करा? ये विजन शेयर क्या होता है? अपने भार्गव ने इस बात को सबको समझाया कि इससे पहले क्या करे, इससे पहले लोग हमें बदल दें। ये तो 50-55% हम लोग 40 पर आए, अब 40 तो बरकरार रखना पड़ेगा, अब हमें बदलने का समय, अब हमें ईवी लॉन्च करना पड़ेगी, हमें एसयूवी लाना। ये सब कुछ विजन शेयर किया बिकॉज अकेला आरसी भार्गव कुछ नहीं कर पाए, उसको लोगों की जरूरत है। और पॉइंट नंबर 3 में क्या हुआ? उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? उसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन। यानी कि पॉइंट नंबर 2 में सोचा था एसयूवी लाएंगे, 3 में लाया। पॉइंट नंबर 2 में क्या करना था? ईवी लाने का सोचा, 3 में। अब तीनों स्टेप याद करना है, एक बार याद कर लो। और बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट देखा तुमने? हाँ, एक नया कॉन्सेप्ट देखा है, मरने के 3 स्टेप। इसको बोलते हैं, एक्चुअली इसके पापा का नाम है, रिट्रेंचमेंट के 3 स्टेप्स होते हैं। पहले होता है टर्न, फिर होता है डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन। समझ में आ रहा है? रिट्रेंचमेंट के 3 स्टेप, यानी कि कभी भी अगर आपको क्या दिखते हैं, यानी कि अच्छी बात नहीं, सब कुछ खराब हो रहा है आपके साथ में, तो आप बताएंगे अशुभ संकेत कौन से कौन से? आपको लगता है आपका लो मार्केट शेयर हो रहा है, आपको लगता है लॉसेस हो रहे हैं, आपको लगता है सेल बहुत आपका कम हो रहा है, आपको लगता है आपके प्रोडक्ट जो है वो अनकॉम्पिटिटिव हो रहा है, आपके जो टॉप मैनेजमेंट है वही फ्रॉड कर रहे हैं, आपके जो कस्टमर है, कस्टमर अनसैटिस्फाइड हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा होगा इसमें से, कुछ भी एक्सेट्रा, एम्प्लॉय टर्नओवर, कुछ भी हो रहा होगा, तो उस समय पे एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए आपको? आपको अशुभ संकेत के बाद में सबसे पहले स्टेप 1 आपको करना पड़ेगा टर्न अराउंड। टर्न अराउंड करने के बाद में भी आपकी कंपनी अच्छी नहीं हो पाई, यू शुड गो फॉर डाइवेस्टमेंट, और उसके बाद में भी तो आपको करना पड़ेगा लिक्विडेशन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो बताओ टर्न अराउंड का एग्जाम्पल। अभी फिलहाल बायजूस कौन से दौर से गुजर रहा है? उसको अशुभ संकेत दिख रहे हैं, लिक्विडेशन के टर्न अराउंड करेगा। अपन ने टर्न अराउंड का एक सक्सेसफुल केस स्टडी कौन सा देखा? बताओ बच्चों, टर्न अराउंड में कंपनी बंद होती है क्या नहीं होती? एग्जैक्टली क्या होता है? अब बहुत सारे बदलाव लाते हैं यार, तो हर चीज का थोड़ा सा बीमार हो, इसका मतलब नहीं कि मर जाएगा, दवाई लेके ठीक भी तो हो सकता है। इंटरनल, क्या इंटरनल? इंटरनल पॉलिसी, डिजाइन, मैनेजमेंट को अपन क्या कर सकते हैं? हो सकता है आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो सकता है आप प्रोडक्ट न्यू ला सकते हो सकता है आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना? आप मार्केटिंग का जो खर्चा है वो कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वॉटेवर। बायजूस के केस में कम कर सकते हैं, बाकी बोलेंगे और मार्केटिंग करो, रिवाइव करोगे, डिपेंड करता है। टर्न अराउंड में आप कुछ बंद नहीं कर रहे हो, आप जो रायता फैला है ना गंदा, उसको सुधारने के लिए रॉयल एनफील्ड ने क्या करा? गियर का पोजीशन चेंज कर दिया, लाइट वेट कर दिया, नई नई गाड़ियां लॉन्च करी, बहुत सारी चीज चेंज करी, राइट? तो लुक चेंज कर दिए थोड़े से,
सेल्फ स्टार्ट कर दिया उसको, इंजन सीज हो रहा था, ऑयल लीकेज, तो उनको हटा दिया। तो ये सब करने को क्या कहते हैं? टर्न अराउंड। किंगफिशर ने भी यही किया था, पहले टर्न अराउंड करा, उससे भी सुधरा नहीं, फिर डाइवेस्टमेंट किया, जहां पे आप बंद करते हो क्या? पार्शियल क्लोज करते हैं, स्टॉप लॉस। सही लिख रहे हैं? कल हमने इसका एग्जांपल भी देखा था। कितने स्टोर बंद किए उन्होंने? और किंगफिशर ने क्या बंद किया था? नहीं, पहले क्या बंद किया? पहले उन्होंने, अरे आज तो सब बंद हो गया, पर पहले क्या किया था उसने? और वो डोमेस्टिक चला रहा था। पर ये सब कुछ करके भी आपके अशुभ संकेत बरकरार है, फिर भी आपकी कंपनी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। आप एक ही उपाय बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं उसको? आखिरी उपाय, एग्जाम्पल दे दो और दे दो। इतना अच्छा लगता ना आपके जुबान से ऐसे नाम सुनना। पता है क्या, ऐसा अब लगता है कि सीए की क्लास चल रही है। क्या हम लोग की बातें बीकॉम वालों जैसी नहीं होना चाहिए। वी शुड स्टैंड आउट। आप प्रोफेशनल कोर्स में स्वागत है आपका। यही तो कंपनीज है जो सीए कोर्स का इतने ब्यूटी बढ़ा दी। ये आपका ऐसा नॉलेज आना चाहिए, ये कंपनी वो कंपनी, ऐसा वैसा। अरे ऐसा पढ़ना ना, मतलब आपको जिद होना चाहिए कि मैं कितना। आपको एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक न्यूज़पेपर को मत भूलना। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक पेज आता है जिसका बिजनेस पेज आपको रोज पढ़ना है, मतलब पढ़ना है आपको, मतलब उसके बगैर सोना ही नहीं है आपको एक बार क्योंकि वो जब देखोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोग क्यों सीए कर रहे हैं। और वो पेज पढ़ने का मजा भी नहीं आएगा अगर आपको आज का अब आपको समझ लगेगा मैं इतना पेज क्यों पढ़ रहा हूं। वो पेज अगर अपन सामान्य व्यक्ति ना, पेज समझ में भी नहीं आता क्या लिखा है। अब सीए कर रहे हो, एसएम पढ़ रहे हो, अब जब एफएम पढ़ोगे तो पेज का अंडरस्टैंडिंग बढ़ा। क्योंकि अगर अपन सीए नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको एफएम का एसएम का नॉलेज नहीं है, वो पेज भी समझ में नहीं तो लिखा क्या है, वो लगता है क्या बोरिंग है। अब आपको बोरिंग नहीं, स्कोरिंग लगेगा। अब बोले क्या वाओ इंटरेस्टिंग लगता है बहुत। आपको क्या वाओ क्या अच्छा लिखा है, कितना मजा आ रहा है पढ़ के। डीमर्जर्स हो रहे हैं, रिलायंस ने डीमर्ज किया है, ट्विटर ने अपना लोगो चेंज कर दिया है, इसके से ट्विटर का कितना नुकसान हुआ है। कितना कुछ होता है ना जिंदगी में। एचडीएफसी ने 2 अलग अलग कंपनी को मर्ज करके वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंपनी बन गई। इट साउंड सो नाइस। और ये सब्जेक्ट में पैसा है। आपके फालतू के रील्स वगैरह देखने में जो एंटरटेनमेंट है, उससे कोई घंटा आपके घर पे 1 रुपया भी नहीं आएगा। आपको क्या देखना है? रील्स भी देखना है जो स्टॉक मार्केट वाली, रील्स देखना स्टार्टअप वाली, रील्स देखने का शौक है, रील्स के फॉर्मेट में देखो। पर क्या देखना वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अच्छी कंटेंट देखो। नहीं अच्छे मतलब ये नहीं कि आप पोर्नोग्राफी देख रहे हो, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। आप भी अच्छा देख रहे हो, पर उसका कोई वैल्यूएशन तो चाहिए ना आपके कोर्स में। आप क्योंकि आपकी एज आपके कंटेंट को सूट करना चाहिए। बहुत हो गया बचपना, अब बचपना से बाहर निकलो, बिहेव लाइक ए मैच्योर्ड पर्सन। कब तक अपने आपको छोटा बच्चा मानोगे? अभी आपको क्या देखना वो आपको पता होना चाहिए। आज ही देख लो कि मैं क्या चीजें नहीं करना चाहिए, वो देख लो पहले कि मैंने क्या चीज। ये अगर जिसको समझ गया तो जिंदगी में बहुत आगे जाता है। यू शुड नो एग्जैक्टली नो कि व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू, ये पहले क्लियर होना चाहिए। क्या करना वो बात की बात है, क्या नहीं करना चाहिए पहले देखो। क्या आप कितना टाइम 2-4 घंटे ऐसी चीजों में डालते हो ना जिसका जीवन में सच में कोई आउटपुट नहीं है। आप ही अपने आप को दिन भर देखना, कुछ तभी फालतू का टाइम पास करते हो आप, जिसका कोई अर्थ आपके जीवन के प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है। और 3-4 साल की बात है, उसके बाद में कौन है बे, उसके बाद में पैसा दौलत शौहरत क्या आएगा आपको पता भी है। फिर आप अपने टर्म्स पे जिंदगी जी सकते हो। फिर आपको जो करना है करना, हाँ फिर आपको जो रील देखना वो देखना। कोई भी चीज का एक समय होता है। आप समझ 2-4 साल आपकी जिंदगी से गए ना, 4 साल गए तो 40 साल झक मारना पड़ेगी। इतना बात दिमाग में डाल दो। आपकी उम्र में 4 साल बहुत सीरियस था, इसलिए आप जिंदगी में लॉटरी लगी है। वरना उस समय पे मैं भी हौलापन करता था ना जो टाइम पास वाला, तो अभी जिंदगी नहीं बनती थी। कोई भी एक समय होता है। अभी 4 साल बस, जिंदगी आपसे बहुत नहीं मांग रही है। 4 साल पे 40 साल फ्री है।
कहां पे मिलता है ऐसा ऑफर? 1 पे 10 फ्री। 40 साल तो बचोगे ना और जिंदगी में, 60 साल तक तो जिंदगी है अपनी, 36 साल तो मजे करोगे 4 साल पे। थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आरओआई तो अपने को भी समझ में आता। 4 साल की मेहनत है, 40 साल मजे उठाएंगे, इज्जत मिलेगी, घर वाले इज्जत देंगे, बाहर वाले देंगे, पैसे मिलेंगे, अपने टर्म्स पे जिंदगी चलेगी। अभी आपको टाइम नचा रहा, बाद में टाइम को हम नचाएंगे। समझ आ रहा है? थोड़ा सा सोचो। बाकी तो देखो, अय्याशी, रंगरलिया मनाना, ये करना, उसका तो कोई अंत नहीं हो। वो तो जितना करो, वो तो क्या है, अपनी डिजायर है, कितना भी कर सकते हैं आप, उसको कौन रोक सकता है आपको? पर जिंदगी बर्बाद होने के बाद में मालूम चलेगा नहीं यार, काश मैं पढ़ लेता उस समय, तब तो कुछ बचेगा नहीं ना। अभी आपके हाथ में आपका भविष्य है। 4 साल, 2027 दिसंबर खत्म, उसके बाद में लाइफ इज ऑल योर्स। 24, 25, 26, 27 देखने का नहीं तब तक खुद के पास। बिहेव लाइक अ रोबोट, बिहेव लाइक मशीन्स। उसके बाद देखना आपको जो करना है ना, बिकॉज एंजॉय करने को भी पैसे चाहिए यार, और वो भी अपने, तो उसको मजा भी आवे जिंदगी में। बापू के पैसे में कितने मजे हैं। कभी कभी एक उम्र के अंदर लोगों को पैसे मांगना भी शर्म आती है। आप थोड़े से बड़े हो जाओ ना, आपको लगेगा यार मैं कब तक पैसे मांगू, ऐसे आपको खुद से अंदर से डिप्रेसिंग लगेगा बहुत, यार नहीं अब नहीं मांगना चाहिए, तो यू विल नॉट लाइक इट। तो इसीलिए अभी जो चल रहा है ना मस्त वाला, सब भुला दो। आपके पेजेस, आपके रील्स, आप कंटेंट देखने का तरीका चेंज करो। अच्छी अच्छी चीजें ढूंढने का प्रयास करो कि क्या अच्छा मिलता है। वो इंटरनेट ऐसा ना, अच्छा तो अच्छा, खराब तो कितना बोलो, क्या कंटेंट बनाते खराब। आप जैसा बोलो वैसा सर्च मिलता ऑनलाइन, वीडियो भी मिलते। और जब से ओटीटी आया, पीपल आर बिकमिंग मैड। लोग वेब सीरीज को बैक टू बैक देखते। स्टॉप इट, कम ऑन गाइस। अभी हमें अलग बनना है, लोगों से जुदा होना है। 3-4 साल में आप लोगों से ऐसा अलग बन जाओगे ना, तो लोग आपकी तरफ देखते रह जाएंगे। 4 साल विल डिफरेंशिएट एवरीथिंग, ओनली 4 years, बाकी आपकी जिंदगी है। अच्छा मैंने बताओ, इसके अलावा कुछ पढ़ा है क्या? हाँ नहीं वो ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्चुअली कुछ पढ़ा है क्या मैंने? एक बात देख लो, यही सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा है। एक कॉन्सेप्ट और होगा यार, एक कॉन्सेप्ट और होगा। किसका? टर्न अराउंड। हाँ, टर्न अराउंड के स्टेप्स बताओ। चलो, क्या मुझे आप टर्न अराउंड के स्टेप बता सकते हो? आप देखते हैं स्टेप्स ऑफ टर्न अराउंड, याद है आपको? यानी कि रॉयल एनफील्ड ने सबसे पहले क्या करना चाहिए, और नंबर 2, ये पहले तो देखा कि प्रॉब्लम को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि हमारा क्या हो रहा है, लो सेल हो रहा है बहुत, राइट। फिर ये हुआ, मतलब क्या क्या हुआ, बहुत सेल कम हुआ। फिर जानते हैं ये क्यों हुआ, ऐसा हो रहा क्यों है, तो आप क्या करते हो यहाँ पे, एनालाइज द, आप सिचुएशन को है ना, तो क्यों हो रहा, तो अपने लीकेज हो रहा है, बहुत हेवी है, लोगों को लगता है ये एक्सेलेरेटर में प्रॉब्लम है, गियर केस में प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम्स है। फिर पॉइंट नंबर 3 में क्या किया, फिर पॉइंट नंबर 3 में उन सारे प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या किया, और आप एक नई बुलेट बनाते हो, अच्छी वाली बनाते हो, गियर शिफ्ट कर देते हो, लाइट वेट बनाते हो, लुक चेंज करते हो, नई बाइक्स लाते हो, बहुत कुछ करते हो, नया बाइक आया। अब क्या होगा नंबर 4, आपने देखो सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होके कुछ नहीं होगा ना भैया, आपको आपके शोरूम अच्छे करना पड़ेंगे, लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगी, आपको एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड देना पड़ेगा, आपको उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। नंबर 4 में आपको समझ आ रहा है क्या, आपको पूरा तरह से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा हुआ और बेचने वाले को अक्ल नहीं, वो बेचने वाला कोई बोल रहा ही नहीं प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगी, अच्छे शोरूम लाना पड़ेगी, रिवॉर्ड सिस्टम चालू करना पड़ेगा, एंड लास्ट में रिटर्निंग टू, क्या मतलब है इसका, 1-2 साल में हमने देख लिया कि पूरी तरह से, अरे बोलो पूरी तरह से क्या, पूरी तरह से क्या हो गया, रॉयल एनफील्ड पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। एवरीबॉडी गॉट इट, समझा कि याद है आपको क्या बोला मैंने, ये सारी चीजें। फिर इसमें ये स्टेप्स एक बार याद कर लो।
याद रहेगा? कोई शक सवाल इसमें? वेरी गुड। उसके बाद में मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो होता है ना, वो कैसे सस्टेन करता है, उसका टेक्निक था DIAT। इसका था ड्यूरेबिलिटी। यू रिमेंबर दिस? आई से इमिटेट, आपको पता है इसका मतलब क्या है? कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब तक सस्टेन रहता है? जब तक लोग उसको कॉपी नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल जाता है MBA चाय वाला। पता क्यों डूब गया है? आसानी से लोगों ने कॉपी कर लिया इसका फॉर्मूला, उसके से 10 दुकानें बन गई। अब लोग उसके पास कम जा रहे हैं, बाकी लोगों के पास ज्यादा जा रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब मिलेगा? जब तक आपको लोग कॉपी ट्रांसफर। आपको डॉक्टर्स का एग्जांपल दिया था मैंने। अब एक डॉक्टर के पास टीम जो थी वो एक हॉस्पिटल में थी, वो चलने लगा बहुत ज्यादा, बिकॉज वो डॉक्टर सिर्फ उनके पास थे। पर वो तब तक ही उस हॉस्पिटल का उसका फायदा होगा जब तक वो टीम किसी और की। ड्यूरेबिलिटी का मतलब रतन टाटा ले लो, या फिर आपका वो ले लो कि पेटेंट होगा कोई भी, या कोई कॉपीराइट होगा, कॉपीराइट कर ले। क्या मतलब है इसका? आप देखो कोई भी चीज आपके अंतिम सांस तक आपके साथ में रहेगी। जिस दिन वो चली चीज चले जाएगी आपसे, रतन टाटा जिस दिन टाटा कंपनी से जाएंगे, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा ना कि कुछ अफेक्ट हो रहा है। मतलब देखो हर किसी इंसान को जाना है। जिस दिन मैं SPC से चला जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो अफेक्ट होगा ना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में। अरे बोलो यार। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ड्यूरेबिलिटी। यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब तक सस्टेन करता है? जो वो व्यक्ति या जो पेटेंट है जिस समय तक आपके पास में रहता है। जब वो जाता है तो एडवांटेज कम हो जाता है। एप्रोप्रिएट है नहीं? अरे आपकी चीज में बहुत अच्छापन है। मान लो कि अगर मम्मी पापा के लिए ले रहा हूं, उनको आईफोन दे रहा हूं, आईफोन के 4 कैमरा दे रहा हूं, पर वो बोले कि बेटा मैं वैसे भी कैमरा में एक सेल्फी साल भर में निकालता नहीं, तो वो चीज मेरे लिए अप्रोप्रिएट ही नहीं। तो काय का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? वो तुम्हारे लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मम्मी के लिए नहीं है। अप्रोप्रिएट तो होना चाहिए ना। अच्छा चीज है बहुत, चलो मान लिया, पर वो चीज मम्मी पापा को यूज ही नहीं है। तो कोई चीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब मानी जाएगी? जब वो चीजें किसके लिए यूजफुल है। वो यूजफुल नहीं तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहां से हुई? या फिर आप कोई भी ईवी पेट्रोल का, आपको याद है ये सब? एक बार डायरेक्ट याद कर लो मुझे। D फॉर व्हाट? D फॉर ड्यूरेबिलिटी, I फॉर इमिटेशन, T फॉर ट्रांसफर, वापस DIAT। ओके, D फॉर ड्यूरेबिलिटी, I फॉर, A फॉर एप्रोप्रिएट, T फॉर। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा, आप जरा बताओ ये कोर कंपिटेंसी है या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? SPC ने गुरुकुल बनाया। आप, मैं आपको इसका डेटा दिखा रहा हूं। दोस्तों आप सभी ने सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन को क्लियर किया, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों इट्स टाइम आप 22 अटेम्प्ट। दोस्तों आपने SPC गुरुकुल के बारे में बहुत सुना होगा, कई वीडियोस भी देखे होंगे, और आपकी भी इच्छा होगी कि आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से। ये भारत का पहला सीए का कॉलेज है जहां पे सिर्फ रहने वाले लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। 600 की कैपेसिटी का गुरुकुल बनाया हमने, और इस जगह पे केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं। यहाँ पे बच्चों को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, खाना भी यहीं पे प्रोवाइड होता है। इनके लिए साफ सफाई करने वाले जो हाउसकीपिंग वाले लोग हैं वो भी हम ही प्रोवाइड करते हैं। उसी के अंदर जिम है, उसी के अंदर स्विमिंग पूल है। खाना भी इनको वहां के ही लोग करते हैं, वहीं पे अंदर कैंटीन है, वहीं पे अंदर रीडिंग फैसिलिटीज है, वहीं पे इंडोर गेम्स भी है, और वहीं पे लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कॉम्पिटिशंस भी होती है। वहां पे बाहर के एक्सपर्ट्स को बुलाकर बच्चों के अंदर नए नए, जैसे मैं आपको एक चीज का ज्ञान दे रहा हूं तो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, वो अपने फील्ड का ज्ञान देते हैं कि कैसे सीए काम करता है। इंडस्ट्री से लोग आते हैं, वो ज्ञान देते हैं। वहां पे एक 3 स्टार फैसिलिटी जैसा बनाई, ये कोई नॉर्मल हॉस्टल नहीं बनाया। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप दिमाग में डालो, फिर मुझे बताना ये सीसीए का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पर आराम से सुन लेना पहले। अरे सुनो तो सही, 3 स्टार फैसिलिटी हमने दे रखी है, यानी कि बच्चों को फील होना चाहिए हॉस्टल में, फील होना चाहिए मैं किसी होटल में जा रहा हूं, और बच्चों को एक दूसरे से सीखने का मौका बहुत मिलता है।
जो बच्चा अकेले में ऑनलाइन में कभी कभी आइसोलेटेड और डिप्रेस्ड फील कर रहा था, मैं हमेशा एक चीज को बिलीव करता हूं, कभी भी कोई भी बिजनेस तभी चल सकता है जहां पे उस बिजनेस में, या कोई भी स्टार्टअप तभी चल सकता है जहां पे कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। अगर प्रॉब्लम ही नहीं, उसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे तो वो चीज नहीं चलेगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, जिसके शहर में फेस टू फेस क्लास नहीं है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, मे भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी वो, देखो बहुत सारे बच्चों को फील नहीं होता, पर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है मुझे माहौल चाहिए, क्योंकि स्कूल से सब लोग के साथ में पढ़ा हो सकता है, वो चाहता है कि वो से स्टूडेंट के साथ में रहकर पढ़े। उसको अकेले में कभी कभी बोर होने लगता है, कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, कभी कभी मोबाइल देखने लग जाता है, कभी घर पे टीवी लगने, कभी घर पे त्योहार हो जाते हैं, घर पे कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है। वो चाहता है कि मैं ना कि सिर्फ सीए बनूं, मैं एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनूं, मुझे एक इंग्लिश भी अच्छे से आना चाहिए, मुझे लोगों से बात करने आना चाहिए, मेरे भी दोस्त होना चाहिए। तो ये सारे लोग की जो प्रॉब्लम थी ना, वो गुरुकुल से हमने सॉल्व करी। गुरुकुल एक ऐसी जगह होगी जहां पे बच्चा हमसे पढ़ेगा तो सही, पर उसको ना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे, उसको एक सक्सेसफुल आदमी बनाने के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कम्युनिकेशन, अच्छा इंग्लिश, स्टेज करेज, ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग सेंस, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, ये सारी चीज का बंडल बना के उसको सीए बना देंगे। तो फिर ये विचार किया हमने, गुरुकुल बनाया। मतलब जब मैंने गुरुकुल फॉर्म किया, इट वॉज जस्ट ऐसा कि मैं हमेशा कैसे निर्णय लेता हूं, मैं जनरली जो होता है, आई गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, और मैं सवेरे आधा घंटा अपने आप को देता हूं। सो आई वोक अप एट 5, और 5 से 5:30 में सिर्फ अपने खुद से चिंतन करता हूं। इट्स कॉल्ड एज मेडिटेशन। आई जस्ट टॉक टू माई सेल्फ, आई डोंट वांट एनीबॉडी एल्स। और वहां पे मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे विचार आते हैं मेरे दिमाग में। दिन भर थक जाते तो उसमें कुछ समझता नहीं क्या होता, बट वंस यू गेट, आप देखते हो बहुत फ्रेश माइंड होता है आपका व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वहां पे मेरा थॉट आता है कि चलो काम करते, गुरुकुल बनाते हैं। थॉट आज लिया, 2 दिन बाद तो मैंने बैच भी लॉन्च कर दिया था, बिकॉज आई वॉज वेरी श्योर इट्स प्रोडक्ट जो है, मार्केट रिक्वायरमेंट, मार्केट का प्रॉब्लम और प्रोडक्ट दोनों का मिक्सिंग होना चाहिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा तो प्रोडक्ट चलेगा। प्रॉब्लम यह है कि लोगों को जो इस टाइप का कोई भी एक भी जगह भारत में नहीं है। यहां पे हॉस्टल्स बहुत होंगे, पर वहां पे इंजीनियर्स भरे, एमबीए भरे, सब मिलावट है, उनको पढ़ाई करने की जरूरत भी नहीं इतनी, फिर वो टाइम पास करते, हम भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। पुणे में हॉस्टल्स बहुत है, पर वहां पे सब मिलावट है। हमें ऐसे लोग चाहिए थे भारत में जहां पे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बात भी करे सीए की। इकोनॉमिक टाइम्स से बिजनेस टुडे, ऐसे मैगजीन जहां पे दिन भर बच्चे पढ़ते हो, सोचो क्या, जहां पे बातें रील और सीरीज की ना हो रही, जहां पे बातें हो रही स्टार्टअप बनाने की। इस 6 महीने के अंदर हम लोग गुरुकुल से 3 स्टार्टअप लेकर आएंगे, क्योंकि बातें ऐसी होती है स्टार्टअप की। तो अगर बातें भी वैसी हो रही होगी, लोग बातें वैसी कर रहे हैं, सोच वैसी बदल रही है। क्योंकि अगर मैं घर पे रहता हूं ना, मेरी सोच पता नहीं क्या हो जाती। जब मैं 4 लोगों में, जब मुझे दिखता है ये इतना पढ़ रहा है, ये सवेरे 4 बजे उठ रहा है, मैं 7 बजे उठ रहा हूं, मुझे शर्म आती, मैं भी 4 बजे उठूंगा। जैसे कॉम्पिटिशन। तो ये सब माहौल के बाद में गुरुकुल को बनाया, आपको दिखा रहे कैसे, फिर बनाया, फिर आप बताना क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट। जहां पे आप फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते हो, जहां पे सीए के स्टूडेंट के साथ में रहकर आप अच्छे तरह से पढ़ाई कर सकते हो, जहां पे आप बोरिंग पढ़ाई को स्कोरिंग बनाना चाहते हैं, जहां पे आप पूरे समय एक कॉम्पिटिटिव माहौल में रहकर पढ़ाई कर, जहां पे आप स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज को एंजॉय करना चाहते हो, जहां पे आप स्टेज करेज में कोर्स को एक सारी तरह से So guys, how are you all? आज हम आए हैं कैंप सीए का कॉलेज से एंटर करते हो, और बहुत गजब के हर जगह पे पूरी की पूरी हरियाली है। In this building, I want to यहाँ पे तकरीबन फास्ट दिखा रहा हूँ। आ जाओ कि कैफेटेरिया में ब्रो सुबह से बहुत ज्यादा भूख। कोई भी चीज जो आसानी से कॉपी कर सकता है उसको कॉम्पिटेंट, और जो चीज आपके डीएनए का हिस्सा बन जाता है, फंडामेंटली स्ट्रांग बनता है, उसको कोर कॉम्पिटेंसी कहते हैं। बस 1 मिनट का वीडियो देखना, फिर बाद में ये चीज हमेशा के लिए क्लियर कर लगी है। और भाई साहब ने बढ़िया सा पास्ता बनाया, मेरे को इतनी भूख लगी है। लुक, ये पास्ता है ब्रो। Hey guys, right now we are on the 4th floor. Let's check out the
मेरे दिमाग में था कि मैं एक सामान्य हॉस्टल लेकर भी काम करना चाहता था, पर ये नहीं किया मैंने। सोचा कि नहीं, इट शुड बी सीए के स्टूडेंट्स को क्यों प्रीमियम चीज नहीं मिलना चाहिए। सीए स्टूडेंट ऐसा क्या कर, असल एमबीए करते आईआईएम में 25 लाख रुपए एक साल की फीस देते, अगर मैं आईआईटी बन रहा हूं तो 20-25 लाख खर्च करता हूं मैं, तो मैं सीए होता मतलब क्यों, मैं वाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज। मेरी भी जिंदगी, मैं भी इंसान हूं, मैं भी अच्छा रहना चाहता हूं। राइट नाउ ये वहां का टीवी रूम है। Let's check out the rooms. These rooms are really premium. Let's have a look. Let's enter the room. Oh my god. Look at the room, guys. As they have promised, the rooms are really premium. As you can see, there are 2 beds. Let's have a check at the wardrobe. Here, where you can keep your precious things. Study table, where you can see which is, oh wow. The toilets are really clean, as you can see. Amazing. This जिम की व्यवस्था भी करी है, and also big gym area. Oh भाई साहब, up guys, fun part. Yeah, open garden. Let me show you the ये हमने view कुछ from वहाँ the पे स्विमिंग पूल भी बनाया और चिलिंग आउट एरिया भी वहाँ पे। pool. ये सारे Why? आप मुझे बताइए ये हो क्या रहा है अभी, क्या है ये, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मानेंगे या कोर कंपटीशन मानेंगे? कंफ्यूज हो गए? एंड दिस इज वेरी मच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ऐसा नहीं है कि इसको कोई बना नहीं सकता। इस चीज को क्या है, बता देगा कोई, ये मेरे डीएनए का पार्ट नहीं है। जिसके पास भी पैसा होगा बना देगा इसको, पर जब तक कोई ना बनाए तब तक इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। भारत में आज भी कोई भी स्टूडेंट को लगेगा कि मुझे ऐसे माहौल में पढ़ना है, ही इज हैविंग ओनली वन ऑप्शन। दिल्ली से लेके साउथ इंडिया के किसी भी जगह पे, चेन्नई से लेके कोलकाता, बैंगलोर, यू चेक कोलकाता, सबके लिए एक ही ऑप्शन है, दैट इज गुरुकुल। अगर उसको ऐसे माहौल में पढ़ना जैसे हमने डिस्क्राइब किया है, तो इसलिए तो ये यहां पे भी कुछ लोग अभी आए हुए, यहां पे कितने लोग गुरुकुल से यहां पे, राइट? यू गाइस आर स्टेइंग हियर, राइट? आप कहां से आए? कर्नाटक। आप कहां से आए? कोल्हापुर, सोलापुर, कर्नाटक। राजस्थान से, राजस्थान कहां से? जयपुर। गुजरात कहां से? गुजरात। वापी से आए, बिहार से आए। ये सारे लोग जो है, ये तो अपनी जो मेन बैच होती है तो उसको चालू हो रही है, जो रिजल्ट के बाद में स्टार्ट होती है। बट ये जो बैचेस है, ये यहां पे दिस गाइज हैव कम ओनली फॉर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब बताओ इतने दूर से बच्चा क्यों आएगा राजस्थान से, अगर सारी चीजें राजस्थान में मिल रही तो? ऐसा नहीं होगा। ये होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये जिस तरह से अगर जो अक्सर हम लोग क्या करते थे इस बैच में, हमने क्या किया कि जो विजय बैच के साथ में भी स्टार्ट कर दिया, बिकॉज बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं सर, हमको अभी से आके गुरुकुल के माहौल में रहना है, ताकि हम पहले से ही तैयारी में रहे। तो अभी से भी लोग आ रहे हैं। अब जो नया बैच आएगा उसके साथ में भी लोग आएंगे। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है एक ऐसी चीज है विच कैन बी कॉपीड, बट जब तक कॉपी नहीं करते इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, तब तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बट जब अगर मान लो आपके डीएनए का हिस्सा, जो अभी मैं कुछ ऐसी चीज नहीं बनाया हूं कि जो दुनिया में कॉपी नहीं कर सकता कोई, मतलब मेरी भी है, पर कोई ना कोई तो कॉपी कर ही सकता है इसको। पर ये बहुत डिफिकल्ट टू कॉपी क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं कॉपी नहीं कर सकता। इसके लिए क्या है कि वो उसको वैसी प्रॉपर्टी चाहिए, उतना डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आने को भी कम से कम आपको समझ लो किसकी इच्छा भी होती है तो उसको बहुत काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। पर जब तक नहीं आएगी इट इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दोस्तों, हमने डाइट को भी देख लिया। ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों, आप लोग यहां पे ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को देख चुके हैं। आई थिंक इससे हमने कुछ पढ़ा नहीं है, पूरा इतना ही पढ़ा है। एक कौन सा पढ़ा? एनसॉफ, एक्सपीरियंस कर्व, एसबीयू, सीसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इधर लगा दो, स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट है, स्ट्रेटेजिक चेंज है, टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन है, स्टेप्स ऑफ टर्न अराउंड है, एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी जल्दी से 2 मिनट में सारे क्वेश्चन फटाफट फास्ट ट्रैक में मैं आंसर दूंगा, आप क्वेश्चन बोलना।
बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? इफ यू डोंट चेंज योर सेल्फ, यू विल बिकम आउटडेटेड. अरे जल्दी बोलो यार. ये कोर कॉम्पिटेंसी है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, जो कॉपी हो सकता है बट शॉर्ट टर्म में कॉपी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म तक चलेगा. ये आपके फंडामेंटल से जुड़ा हुआ है, ये आपका फंक्शनल स्पेसिफिक है. कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. आप मुझे बताओ, अगर मैं इसकी बात करता हूं, वॉलमार्ट इंडिया में आया, आपने एचयूएल ने नया सोप लाया, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, थोड़ा चेंज, एंड नया प्रोडक्ट नया मार्केट. याद है? आप बात करेंगे सबसे पहले अशुभ संकेत दिखने पे आप क्या करते हो? उससे भी नहीं काम चला तो क्या करते हो? और उससे भी नहीं काम किया तो कहां पे कंपनी पार्शियली लॉक होती है, कहां पे कंप्लीटली बंद हो जाती है? आप बताएंगे. आपने रॉयल एनफील्ड के 5 स्टेप्स देखे थे टर्न अराउंड के, कौन से? नंबर 1, पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर नंबर 2 में डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व किया, एनालाइज किया, नंबर 3 में आपने नई गाड़ी को इंप्लीमेंट किया, नंबर 4 बोलो यार जल्दी से, आपने उसको रिस्ट्रक्चर किया, नंबर 5 इज व्हाट? रिटर्निंग बैक. एवरीबॉडी गॉट इट? आपसे मेरा सवाल है, डाइट के 4 पॉइंट बताइए. डी फॉर, यानी कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज 4 तरीके से सस्टेन कर सकती. डी फॉर, कम ऑन एवरीवन, याद है ना चारों पॉइंट? डी फॉर ड्यूरेबिलिटी, आई फॉर व्हाट? ए फॉर, टी फॉर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कम है आपका. डी फॉर बोलो जल्दी से. एग्जांपल रतन टाटा. आई फॉर, जब तक कॉपी नहीं होगा तब तक क्या हो जाए? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज. एग्जांपल एमबीए चाय वाला. ए फॉर व्हाट? वो एप्रोप्रिएट होगी तो ही कॉम्पिटेटिव एडवांटेज वाला नहीं है. टी फॉर व्हाट? मतलब क्या? डॉक्टर्स. एवरीबॉडी, आपसे मेरा सवाल है, आप मुझे जवाब देंगे इसका मतलब क्या है. शॉर्ट के एस फॉर व्हाट? डब्ल्यू फॉर, ओ फॉर, टी फॉर स्ट्रेंथ. का स्ट्रेंथ मतलब क्या? इनहेरेंट. क्या? और वीकनेस मतलब इनहेरेंट. ओ फॉर फेवरेबल एनवायरमेंट, और टी फॉर. अगला सवाल आपसे जरा बताएंगे, एक्सपीरियंस करो. मोर एक्सपीरियंस इज इक्वल टू, एग्जाम्पल देंगे, और वहां पे नए लोगों को एंट्री आसानी से क्या नहीं है? एसबीओ का लॉन्ग फॉर्म बोले, एग्जाम्पल दे दो. एसबीओ के आईटीसी है, टाटा एयरलाइंस है, उनका सेम बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है. क्या उनके मैनेजर एक होते हैं, अलग होते हैं? बैलेंस शीट, पीएनएल, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव, विजन. भले ही कंपनी के पापा ही होंगे पर बच्चे आपस में. 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो एसबीओ के, कौन से? उनके मैनेजर अलग, उनकी कॉम्पिटिटर्स अलग, और रिलेटेड प्रोडक्ट्स विल फॉल अंडर. आपसे एक प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है, ये तो मैंने सब पूछ लिया, ये भी पूछ लिया. आप बताइए स्ट्रैटेजिक चेंज के 3 स्टेप जो मारुति ने किए, जल्दी से बताओ. पहले उसे रिकॉग्नाइज किया कि बदलने का समय आ गया, फिर नंबर 2, फिर उसने विजन शेयर किया सबके साथ में, बोला कि ठीक है अब नई कार लेकर आते हैं, ईवी लेकर आते हैं, और पॉइंट नंबर 3 में ईवी लेकर आ गए. तो पहला नंबर 1 रिकॉग्नाइज, नंबर 2 शेयर्ड विजन, एंड नंबर तीसरी बात इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. देखो इतना ही सब कुछ हमने आज तक पढ़ा हुआ है. आई होप यू रिमेंबर एवरीथिंग गाइस, है ना? तो अभी क्या करना, आप जल्दी से ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये आप इसको अच्छे से इसका फोटो निकाले, आपके पास में इसको छाप दे. आज का काम है, इस घर जाने के बाद में सब कुछ कॉपी करके लेके आए. आप जल्दी से इसको कॉपी कर दो. ये हो गया कॉपी करके, फोटो निकालना है अच्छे से, नोटबुक पे इसको लिख कर लेकर आए. मैं आपको इसके अगले लेक्चर में एसएम के नोट्स शेयर कर चुका रहूंगा, ठीक है ना? मेरे पास नोट्स अब ऑलरेडी बन चुकी है. एज पर सिलेबस May 24 नोट्स ऑफ एफएम एसएम बोथ आर क्रिएटेड. ओके, ये हो गया कॉपी करके, इसका भी फोटो निकाल लो. इतना ही निकालो, चलो हो गया फोटो 5-6 का. लिखेंगे ऐसे फोटो निकाल रहे हो? हाँ बेस्ट है. इसके अगले लेक्चर में शायद से मैं आपका एफएम स्टार्ट कर सकता हूं. ओके, क्योंकि आपने एसएम देखा ना, एफएम के भी मजा लेते थोड़े से. ठीक है, इधर भी आ जाओ, कॉपी कर दो इसको. वेरी नाइस.
ये सारे के सारे लेक्चर जो है एसपीसी के प्राइम एप्लीकेशन पे भी चल रहे हैं यूट्यूब के साथ में। ओके, हो गया आपका, लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस, आई थिंक यू आर मोर कॉन्फिडेंट टुडे। ये सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल्ड है, सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अरे कल सैटरडे है क्या? ओह नो, हाउ कैन आई फॉरगेट, टुमारो इट्स टेस्ट। सो कल आपका टेस्ट होने जा रहा है बच्चों। टेस्ट लेक्चर आपको टेलीग्राम पे आएगा, लेक्चर कल आपका कम से कम 50 to 60 मार्क्स का टेस्ट होगा, ठीक है ना? जितना भी आपने इस हफ्ते में पढ़ा है, सब्जेक्ट की क्या बात है, जितना भी पढ़ा है वही तो बोल रहा हूं, जितना पढ़ा है उतना आएगा, जो नहीं पढ़ा नहीं आएगा। मंडे से लेके सैटरडे तक जितना भी आपने पढ़ा है वो सब आ जाएगा। ओके, मतलब हो सकता है आपको पहले भी आया और नए कॉन्सेप्ट भी आ जाए। तो अभी तक के 15 डेज में 13-14 लेक्चर जो हुए आपके, उनका सबका मिला के मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा कि आपका टेस्ट कब होने वाला है। थैंक यू सो मच, कल आपका एमसीक्यू टेस्ट वापस से होगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।